बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स में हुआ। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई को गुज़श्ता शब अस्पताल ले जाया गया। पीटीआई कारकुनों की वजह से रास्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस पिम्स ले जाया गया। पिम्स में शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उस्मा खान तिब्बी मुआयने के दौरान मौजूद रहीं। बानी पीटीआई को सुबह 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। पहले भी तिब्बी सहूलियात की फराहमी की जाती रही है। अब भी जब जरूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इससे पहले ये इत्तला थी कि बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लाया गया और तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडियाला मुंतकिल किया गया। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली का केस हुकूमत ने दोबारा नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। जराये के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से दरखास्त दायर की गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने पहली दरखास्त पर एतराजात आयद किए थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालती फैसले के तहत बानी पीटीआई को अस्पताल में रखना लाजिम था। तवक्को नहीं थी कि किसी और अस्पताल लेकर जाया जाएगा। हमने कहा कि सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। हमने कारकुनों को अस्पताल की तरफ जाने से रोका। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। इस ऐवान में रहना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। कुछ दिनों में फैसला करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हल्फन कहता हूँ बानी पीटीआई को कोई मसला नहीं, वो सेहतमंद हैं। बानी पीटीआई दूसरों की बीमारियों का मजाक उड़ाते थे। नवाज शरीफ की बीमारी का अमेरिका में जाकर जलसों में मजाक उड़ाया गया। नवाज शरीफ की 2 माह पहले 2 सर्जरीज हो चुकी हैं। आज भी प्लेटलेट्स की बात की जाती है। आप इख्तदार में थे तो आपने क्या किया था? हमारी पूरी लीडरशिप कैद थी, हम ऐवान में आते थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ज़ोहैल आफरीदी ने कहा, हुकूमत और इंतजामिया का रवैया अफसोसनाक रहा। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर नहीं थे। अगर कोई ये कहता है तो गलत है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, शिफा अस्पताल के बाहर रश और सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। तिब्बी मुआयने के दौरान बानी की हमशीरा उस्मा खान भी मौजूद रही। माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने बानी की तिब्बी हालत को मुस्तहकम करार दिया। तमाम जरूरी तिब्बी मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं और सूरत हाल वाज़े है। सेहत जैसे मामले को सियासी तनाज़े या गैर जरूरी सनसनी का रंग देने की बजाय जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है, हमेशा एक रहेगा। फितनाल खारिज और फितराल हिंदुस्तान दुश्मन अनासिर के गैर मुल्की सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सीज हैं। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम, तरक्की की राह में रुकावट और रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। दुश्मन के प्रोपेगेंडे का जामे और बिला झिझक मुकाबला करना होगा। झूठे बयानियों को बेनकाब और बलूचिस्तान की हकीकी सलाहियत और तरक्की और अवाम की उमंगों को उजागर किया जाए। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलूचिस्तान बासलाहियत, साबित कदम, मुहिब वतन और बावकार अवाम की सरजमीन है। वाज़े कौमी बयानियाँ, पायदार अमन और इस्तेहकाम बलूचिस्तान की मौशी सलाहियत उजागर करने के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं। अमनो इस्तेहकाम से बलूचिस्तान में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। बलूचिस्तान के नौजवान मुआशरे का सबसे मुतहर्रिक और उम्मीद अफजा तबका है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और कौमी तरक्की में किरदार के मौके देना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल की बलूचिस्तान के उमायदीन और सियासतदानों से बातचीत, बलूचिस्तान के उमायदीन का अमन, तरक्की और खुशहाली के अज़्म का यादा। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान डिजिटल ताउन के मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल के मसनूई जहानत के टूल्स तक रसाई बढ़ाने के लिए ताउन पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। डिजिटल तिजारत के दायरा कार को वसी करने के लिए ताउन पर भी इत्तेफाक। वजीर आजम हाउस में गूगल वफ़द के एजाज में इस्तकबालिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की भी शिरकत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, किसी जमात का मिजाज दंगा फसाद है, किसी जमात का मिजाज करप्शन है जिसे वो सिस्टम का नाम देते हैं।
नून लीग का मिजाज खिदमत और तरक्की है। दूसरी जमातें भी आवाम के लिए काम कर रही होती तो मुल्क तेजी से तरक्की करता। लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में शुरू कर रहे हैं। धाबेजी में 2 अरब 61 करोड़ रुपए की 435 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार। नैब कराची की इंक्वायरी में जाली दस्तावेजात बेनकाब। हुक्काम के मुताबिक सरकारी अराजी की गैर कानूनी लीज मंसूख कर दी गई। डीजल 1 रुपए 64 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत 27 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। हुकूमत का कीमतों का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजल की कीमत 364 रुपए 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 337 रुपए 78 पैसे हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा गोलड़ा में 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी में हाई अलर्ट, रेन इमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाकों में वासा का अमला और हैवी मशीनरी तैनात। स्वाबी में फिर तेज बारिश, कई इलाके ज़ेरे आब। नशेबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें तालाब में तब्दील। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शाम के वजीर खारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान के शाम के साथ देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। इलाकाई और आलमी अमनो इस्तेहकाम के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशें जरूरी हैं। शामी वजीर खारजा ने इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के पेशा वाराना किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के मुतासरीन की याद और खिराज अकीदत का आलमी दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की। किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए किसी इलाके को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी को शिकस्त देकर पुरअमन और मजबूत पाकिस्तान बनाना हमारा अज़्म है। सदर नून लीग नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। रेलवे स्टेशन, अंडरपास और सर्कुलर रोड का मुआयना किया। मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों और बाजारों की तज़ीनो आराइश का भी जायजा लिया। हुकूमत का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आम तातील का ऐलान। वजीर आजम ने 12 रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज बुध आम तातील की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में स्कूल 24 अगस्त से खुलेंगे। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर ने कहा, शहरी सोशल मीडिया की अफवाहों पर यकीन न करें। 24 अगस्त से तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। वजीर आला की हिदायत पर खुद स्कूलों में जाकर लेक्चर दूंगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सिविल सर्विसेज अकेडमी के ज़ेरे तरबियत अफसरान की मुलाकात। पार्लिमानी जमहूरियत, आईनी तर्ज हुक्मरानी और अदलिया के किरदार पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस ने अदालती ढांचे और अवामी सहूलियात की बेहतरी के इक़दामात से आगाह किया। डिजिटाइज्ड रूट परमिट और दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों के मालिकान खबरदार। कराची समेत सिंध भर में जामे इन्फोर्समेंट मुहिम और क्रैक डाउन का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों को तहवील में लेने की हिदायत। कहा, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची के मसाइल हल करने के लिए कोशा हैं। शहर की खातिर सियासी इख्तलाफात खत्म करके मिलकर काम करना होगा। यूसी चेयरमैन अपने इलाकों में तरक्याती कामों पर तवज्जो दें। शहरियों के साथ मिलकर शहर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। कराची में नेशनल हाईवे लिंक रोड के करीब ट्रेलर और बस में तसादुम। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। स्वाबी में डंपर और रिक्शे में तसादुम। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी अस्पताल मुंतकिल।
तोला सोना 5,200 रुपए महंगा। फी तोला सोने की कीमत 4,77,136 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,09,067 रुपए का हो गया। मशरिक़ वुस्ता में तेल और गैस के ज़खायर को ड्रोन हमलों से बचाने का मिशन। अमरीकी कंपनी को 6.25 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कंपनी 2 साल तक खित्ते में दुश्मन ड्रोन्स की निशानदही, सुराग लगाने और फौरी वार्निंग का सिस्टम फराहम करेगी। मुआहिदा 2 साल के लिए किया गया। नाइजीरिया में कश्ती डूबने से 50 अफराद जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक मरने वालों में ज्यादा तादाद बच्चों की है। कश्ती आबी गुजरगाह में डूबी, 70 के करीब अफराद सवार थे। अमेरिका में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार तमाम 8 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा रियासत अलास्का में रडार मरकज के करीब गिरकर तबाह हुआ। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में फजाई हादसा। छोटा तैयारा उड़ान भरते ही हेलीकॉप्टर से टकरा गया। तैयारे का पायलट हलाक। हेलीकॉप्टर में सवार 2 अफराद जख्मी। हुक्काम के मुताबिक हेलीकॉप्टर मकामी पुलिस का था। पेरू में 6.7 शिद्दत का ज़िलज़िला पैमा मरकज के मुताबिक ज़िलज़िले की गहराई 99 किलोमीटर थी। ज़िलज़िले के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। फ्रांसीसी पुलिस की कार्रवाई। तारकीन वतन की कश्ती के जरिए इंग्लिश चैनल पार करके बरतानिया जाने की कोशिश नाकाम बना दी। तारकीन वतन का एहलकारों पर पथराव। फ्रांसीसी पुलिस ने तारकीन वतन को हिरासत में ले लिया। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में तेज बारिश। सबवे स्टेशंस में पानी दाखिल। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हुक्काम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। इटली में शदीद बारिश के बायस नाला बिफर गया। सैलाब के खतरे के बायस अलर्ट जारी। अतराफ के इलाकों से 250 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। लीड्स टेस्ट। इंग्लैंड की पाकिस्तान के खिलाफ पोजीशन मजबूत। इंग्लैंड का पहली इनिंग्स में 366 रन 8 विकेटों के नुकसान पर चौथे रोज के खेल का आगाज। जो रूट, जॉर्डन, हैरी ब्रूक और लॉरेंस की निस्फ सेंचुरियां। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 171 रन पर आउट हुई थी। मैच देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। डिजिटल पासबान। पाकिस्तानी वालिदैन और बच्चों के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ के लिए गूगल का इक़दाम। गूगल 2 लाख से ज़ायद घरानों को तरबियत फराहम करेगा। बच्चों के स्क्रीन टाइम, ऐप्स, ऑनलाइन मवाद की निगरानी की आगाही दी जाएगी। PTA, टेक वैली, बीकन हाउस, जैज़ वर्ल्ड और हम नेटवर्क इक़दाम में शरीक। इंडोनेशिया में कश्तियों की सालाना रेस। दरिया में तेज रफ्तार कश्तियों का फजा से खूबसूरत नजारा। जिसने चप्पू तेज चलाया फातेह करार पाया।